भारत माता की वंदे वंदे इंकलाब इंकलाब। जय भीम जय भीम जय भीम। सबोली बाग सेकंड फर्स्ट थर्ड तमाम सबोली बाग हो, मीतनगर हो, सभी क्षेत्रों में काम चल रहे हैं। बाकी केवल एक ई ब्लॉक बचा हुआ जिसमें हमने 4.5 करोड़ रुपए दे दिए हैं, लेकिन राज्यपाल जी ने वो टेंडर कैंसिल करा दिए थे, लेकिन उनके भी टेंडर दोबारा लगने वाले हैं। उम्मीद है कि हम उसका भी उद्घाटन जल्द से जल्द करेंगे, क्योंकि 4.5 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने दे दिए हैं। हम बजट ले आए हैं तो काम 100% होंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग विकास के नाम पर वोट मांगेंगे, हम सब लोग विकास के नाम पर वोट मांगेंगे और इस बात को हम कहेंगे, यदि हमने काम किया तो हमें वोट दो और ना किया तो मत दो। इधर प्रताप नगर को भी हमने करीब 4.25 करोड़ रुपए दे दिए हैं, उसका भी टेंडर कैंसिल हो गया था, लेकिन उससे पहले भी हमने करीब प्रताप नगर में 4.5 करोड़ रुपए के कार्य वहाँ भी हम करा चुके हैं। तो ऐसा नहीं, काम चल रहे हैं हर क्षेत्र में। शक्ति गार्डन में भी काफ़ी रोड बन चुकी हैं। मोडोली का भी हमने इधर मोडोली को भी हमने अभी 1.5 करोड़ रुपये अभी दिए हैं। 1 करोड़ पहले हम दे चुके हैं। एमसीडी वहाँ काम नहीं कर रही, हम ऑन रिकॉर्ड ITR लगाकर इस बात की आप जानकारी कर सकते हैं कि हमारे काम में कहीं झूठ नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि काम करेंगे तो वोट मांगे, ना करेंगे तो नहीं मांगेंगे। ये हम सभी का और अपना ये मंडोली एक्सटेंशन है, इसका भी हमने फंडिंग कर दी है। जल्दी उम्मीद है जितनी जल्दी फंड हो सकता है। ये तो थोड़ा चुनाव आने की वजह से हो सकता है लेट, नहीं तो उसका भी हम दिसंबर के लास्ट महीने में इसका भी उद्घाटन आपके बीच में कर देते हैं। इसके लिए भी हम करीब 2.5 करोड़ रुपये सरकार से हम ले आए हैं, तो कहीं गुमराह होने की जरूरत नहीं है। अभी 2 साल बाकी हमारे पास है, 2 साल कोरोना रहा, और कोरोना होने के बावजूद भी हमने आपके क्षेत्र की विकास धारा को रोकने नहीं दिया है। आपके काम को चलाते रहे, काम चलता रहा, विकास होता रहा। तो आपसे मेरा निवेदन है, यदि हम सब लोग इस कूड़े के ढेरों को, दिल्ली को, अपनी गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र को यदि आप चमकाना चाहते हो, साफ स्वच्छ क्षेत्र देखना चाहते हो और इस भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हो। कौन सा भ्रष्टाचार? जब हम 25 गज का, 50 गज का, 100 गज का मकान बनाते हैं, गैल एमसीडी वाला आता है 25 गज पे ही मांगता है 25,000, 50 गज पे मांगता है 50,000, 100 गज के मकान पर मांगता है 1 लाख रुपए। यदि आप सब लोग इससे मुक्ति चाहते हो तो इस बार केवल झाड़ू वाला पासा जिता देना। कहना चाहोगे विधायक जी, आज का जो प्रोटेस्ट है इसके लिए? दिल्ली के जो हमारे जो कूड़े के पहाड़ बने हैं उनको हटाने के लिए आम आदमी पार्टी मैदान में आ चुकी है, और निश्चित तौर से हमें दिल्ली को चमकाना है, गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र को चमकाना है। आप जगह जगह देखते हैं किस तरह के यहाँ कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, और अभी भारतीय जनता पार्टी जिस स्थान पर मैं खड़ा हुआ हूँ इसको कूड़े का ढेर बनाना चाहती है। इस टीले को यहाँ पर उधर एक पहाड़ उधर बनाना चाहती थी, उधर अपना हर्ष विहार में बनाना चाहती है, लेकिन जब ये पहाड़ यहाँ बन जाएंगे तो लोगों का जीवन नरकीय हो जाएगा। इसलिए हमने स्पेशल इस प्रोग्राम को यहाँ रखा है कि हम भारतीय जनता पार्टी को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम यहाँ सबोली के मुडोली के टीले को हम पहाड़ नहीं बनने देंगे। इसको यहाँ पर हम हर्ष विहार में पहाड़ नहीं बनने देंगे हम यहाँ पर। तो इस संदेश देने के लिए हम हमारे तमाम यहाँ कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ लोगों का नर्क जीवन हो जाएगा। आप जाके देखो, गाजीपुर जाके देखो, बलसवा जाके देखो, ओखला जाके देखो, किस तरह वहाँ लोगों का नरक जीवन है। कैंसर के लोग हम की संख्या बढ़ गई है।
अब से 10 साल पहले वहाँ 1% 2% होते थे, लेकिन आज वहाँ कैंसर की संख्या 25% हो चुकी है। तो इस समस्या को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने इस बात की कसम खाई है कि हम यहाँ दिल्ली में एक भी कूड़े का पहाड़ नहीं बनने देंगे। केवल दिल्ली को हम चमकाने का काम करेंगे, दिल्ली को साफ सुथरी रखने का काम करेंगे, दिल्ली को स्वच्छ बनाने का काम करने का काम करेंगे। इस उद्देश्य को लेकर आम आदमी पार्टी इस बार जिस चुनाव में आई है, और इस बात को जो भाजपा का लंबे समय से 15 साल से भाजपा का जो भ्रष्टाचार चल रहा था, कोई 25 गज का मकान बनाता है, कोई 50 गज का मकान बनाता है, कोई 100 गज का मकान बनाता है। अब तो गज का ख़त्म ही होगा पैकेज, अब तो फ्लोर सिस्टम चालू हो गया। 25 गज के मकान बनाओ 25,000 रुपये भाई, 50 गज के बनाओ 50,000 रुपये, यदि 100 गज का बनाता लाओ 50,000 रुपये पर फ्लोर। सिस्टम लागू कर दिया है। इस भ्रष्टाचार को हमने इस बार हमें समाप्त करना है, और केवल भ्रष्टाचार का एक ही काल जिसका नाम केजरीवाल। इस भ्रष्टाचार की मुक्ति केवल आम आदमी पार्टी दिला सकती है। और मैं इन सभी से मैं बात का वादा करके जा रहा हूं, यदि यहाँ पर हमारा पार्षद जीतता है, झाड़ू वाला पार्षद जीतता है, तो 25 गज से लेकर 100 गज के मकान को ना उसकी ईंट हिलने देंगे, ना उसके लेंटर को टूटने देंगे। इस बात की हम कसम खा के जाते हैं। केजरीवाल जी भी गए थे, बीजेपी ने उनका विरोध किया था, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? अच्छे काम के लिए तो तमाम हमारे नेताओं का विरोध करती है, और आप देख रहे हैं निश्चित तौर से आज देश में यदि समानता की बात करने वाला नेता है, जो मजहब की नहीं बात करते, ना कभी धर्म की बात करते, ना कभी जाति की बात करते, ना दल की बात करते हैं, वो कहते हैं मैं तो केवल विकास की राजनीति करने के लिए इस देश में आम आदमी पार्टी आई है, उसी को लेकर इस देश के संविधान को लागू करना चाहती है। कहीं चुनाव की तैयारी तो नहीं है, पूरी टीम आई है आज? टीम है तो बिगुल बच चुका है, चुनाव आने वाला है, ये हमारी पार्टी के समर्थक जिम्मेदार लोग खड़े हैं। लड़ेंगे और जीतेंगे। लड़ेंगे भाई, लड़ेंगे। चौधरी साहब, विपक्ष आपके पार्टी पे लांछन लगा रहा है कि जब ये चुनाव आता है तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर निकल जाते हैं। जिस वक्त मतलब कि कूड़े का ढेर पड़ा हुआ था, उस समय केजरीवाल जी नहीं बोले, अब फोटो का चलन हो गया है। नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। हमारी पार्टी हमेशा एमसीडी का पूरे 5 साल विरोध करती रही। अब तो 8 साल हो गए, 8 साल से लगातार हम सब लोग, और 12 साल से लगातार हम एमसीडी का विरोध कर रहे हैं। इन जो कूड़े के जो पहाड़ बनाए हैं उनका विरोध कर रहे हैं, और जगह जगह अब तो विरोध इसलिए बात किया जा रहा है कूड़ों का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 16 जगह यहाँ पहाड़ बनाना चाहती है, नए 16 पहाड़ देना चाहती है, इसलिए हम इसका विरोध करने जा रहे हैं। क्योंकि अभी आया है एजेंडा। अभी भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम दिल्ली में और बलसवा जैसे, आपके गाजीपुर जैसे, ओखला जैसे और 16 पहाड़ बनाना चाहते हैं। हम इसी प्रदेश के लोगों को नर्क के जीवन देना चाहते हैं, लोगों को कैंसर देना चाहते हैं, तमाम बीमारी से उनको ग्रसित करना चाहते हैं। हम तो प्रदेश की जनता को जगाने का काम कर रहे हैं कि ऐसे जो पहाड़ बनाना चाहती है, ऐसी सरकार को हमें उखाड़ कर फेंकना चाहिए। और हम इस बात की कसम खाते हैं, आम आदमी की पार्टी की यदि सरकार बनती है, हम नगर निगम में हमारे 5 साल जीतते हैं, जितने तीनों पहाड़ को भी हम मिटाने का काम करेंगे, और दिल्ली में एक भी कूड़े का पहाड़ नहीं बनने देंगे। इस बात की हमने कसम खाई है। इस बात का आदरणीय हमारे सीएम साहब ने इस बात को संदेश दिया है कि दिल्ली को हम पहाड़ का कूड़ा देखना नहीं चाहते हैं। तो साहब, वो कूड़े पे तो सारी बात हो रही है, मगर शिक्षा पे कोई नहीं बोल रहा। जो प्राइमरी जो शिक्षा है वो उसका स्तर डाउन होता जा रहा है, काफ़ी गिरता जा रहा है, उस पर अरे भाई, शिक्षा तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है हमारी। एमसीडी जो हमारे पास, हमने दिल्ली सरकार के सारे स्कूलों को ठीक किया है, बढ़िया स्कूल दिए हैं। आप जाके देखो कितनी अच्छी पढ़ाई चली है हमारे स्कूलों को, जाके देखिए। और दिल्ली में की जो शिक्षा जो मॉडल है, पूरा देश लागू करा, पूरा प्रदेश लागू करा, पूरे वर्ल्ड में आज उसकी चर्चा की जा रही है। शिक्षा तो हमारा मेन उद्देश्य है। इन प्यारे प्यारे बच्चों को हम अच्छी शिक्षा देकर उनको डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बनाना चाहते हैं। और जब हमारे बच्चे शिक्षा बनेंगे, ये देश तभी सोने की चिड़िया बनने का काम किया जाएगा।
तो आपसे कहना चाहते हैं दोबारे देश को हम सोने की चिड़िया बनाने का काम किया जाएगा। तो हम इस चीज़ में लगे हैं। हम पार्टी का उद्देश्य है, क्योंकि देश के संविधान में हमें सबसे पहला अधिकार मिला है। कौन सा अधिकार? शिक्षा का अधिकार। और जिस कहा जाता है शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना उसको पिएगा उतना वो धाड़ेगा। तो हम इसलिए इस देश के एक एक बच्चे को हम यहाँ पर अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, लोगों के कल्याण की बात करते हैं। बहुत सारे अभी हमारे पीछे इधर हमारे वार्ड अध्यक्ष इधर आ जाओ भैया, जो भारतीय जनता पार्टी के इधर परमवीर चौहान जी और महेश ठाकुर जी, ये सब लोग, हरिंदर पुनीर भाई आओ, पुनीर भाई कहाँ, महेश राणा जी, ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ के अभी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। और हमने इनसे कहा हम जाति धर्म की राजनीति नहीं करने आए, हम तो केवल विकास की राजनीति करने हैं। यदि हम आपके लिए काम करें तो हमें वोट दो, और ना करे तो मत दो। चौधरी सुरेंद्र कुमार जिंदाबाद, ये आम आदमी पार्टी को दाएगी कहते हैं और मैं दम नहीं कहने का। और किसी के हिम्मत नहीं है कहने की बात भाई, केवल आम आदमी का नेता और कार्यकर्ता इस बात की चिंगारी लगाता है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी यदि आएगी तो धर्म के नाम से वोट मांगती है, मांगती है नहीं मांगती, जाति के नाम से वोट मांगती है भाई। मुस्लिम और हिंदू धर्म के नाम से वोट मांगती है भाई। हम तो इन चीज़ों से दूर हैं भाई। हम तो कहते हैं हमारे शरीर में, हमारी मानवता इंसानियत में कहीं धर्म नहीं, कहीं जाति नहीं, कहीं मजहब नहीं, न कोई दल की बात करते हैं। हम तो केवल विकास की राजनीति करने के लिए आम आदमी पार्टी, एक आम आदमी पार्टी का हम सहयोग देने के लिए। तो साथियों, चौधरी सुरेंद्र जी जो विधायक हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो कि ये चुनावी स्टंट नहीं है, बल्कि ये एक विकास का एक स्टंट है, जो कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के ये आगे बढ़ना चाहते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी का भी मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य